पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में सियासी हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। लालू, तेजस्वी और नीतीश की बैठक के बाद जहां सीट शेयरिंग में सामंजस्य की बात की गई, तो वहीं जेडीयू में पिछले कई दिनों की नाराजगी भी आशंका का सबब बनती दिखाई थी। इस नाराजगी का इशारा उस वक्त मिला जब इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार ने कन्वीनर पद को ठुकरा दिया। माना जा रहा है कि नीतीश कन्वीनर पद से बढ़कर कुछ चाह रहे थे और हालांकि खुलकर वे बोल नहीं पा रहे हैं। उधर बीजेपी को अब नीतीश को दोबारा गले लगाने से परहेज नहीं है, तो फिर क्या विकल्प है? सियासी समीकरण के नए तरीके के बनने से कोई भी दल अपनी सियासी चाल का खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदरूनी मनमुटाव के बीच बिहार की सियासत नए मोड़ पर जरूर आ खड़ी हो गई है और इसका असर देश की राजनीति और विपक्षी अलायंस पर भी जरूर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट देखें। नीतीश कुमार किस पाले में जाएंगे, एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं। आज जब नीतीश से लालू यादव और तेजस्वी की मुलाकात हुई, बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बिहार में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा। सीट शेयरिंग के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि अब तय हो चुका है कि सीट बंटवारा जल्दी से करना है, लेकिन संशय बना ही हुआ है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में वापसी के सवाल पर कहा था कि प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू गठबंधन टूटने की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस की वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार ने कन्वीनर पद को ठुकराकर राजनीति की बिसात पर नई चाल चल दी है। राजनीतिज्ञों की माने तो नीतीश कुमार की नजर अब पीएम पद की उम्मीदवारी पर जाकर टिक गई है। नीतीश कुमार गठबंधन के कन्वीनर और अध्यक्ष का पावर समझ चुके थे। कन्वीनर के रूप में विभिन्न दलों के विवाद सुलझाने के अलावा कुछ रखा नहीं था। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में अपना खेल खेल रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार कांग्रेस का यस मैन नहीं बनना चाहते हैं। उधर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से लेकर 25 जनवरी के बीच बिहार में कुछ सियासी अनहोनी तो नहीं होगी। माना जा रहा है कि नीतीश कर्पूरी की विरासत वोट बैंक के रूप में 36% से अधिक की अति पिछड़ी जातियों की आबादी है, जिसकी मदद से कोई भी दल अपराजय हो सकता है। इसी आबादी के बल पर लालू प्रसाद 15 साल शासन में रहे। इसी आबादी के दम पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में परिहार्य बने हुए हैं। ये आबादी उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी भी है। 2005 में ये धारणा बनी कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे अति पिछड़ी जातियां उनके साथ चलेंगी। इस समय नीतीश कुमार के अलग कदम पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। भाजपा और राजद स्वतंत्र पहल से इस वोट बैंक में अपना हिस्सा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो नीतीश कुमार क्या एनडीए का दामन एक बार फिर से थामेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विनय भरत जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। प्रोफेसर अनवर पाशा जी हमारे साथ हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव मिश्रा जी आपके साथ करते हैं। संजीव जी से कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए इसमें मनमुटाव है, कैसे देखते हैं इसे आप? संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? तो के अनुसार काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बिहार का विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर दुबले कुचले शोषित पीड़ित सारे लोगों का हम लोग विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह मत है। जी जी ठीक है।
विनय जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए ये भी कहा जा रहा है कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अवसरवादी नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं अब नीतीश कुमार। क्या वाकई अब मोहभंग हो गया है क्या गठबंधन से? ये सवाल मेरे से है जी, डॉक्टर विनय भरत जी। जी जी। ऐसा है कि नीतीश जी कभी भी अवसरवादी नेता के रूप में जो मीडिया की छवि बनाने की कोशिश से कतई नहीं है। वो बिल्कुल प्रगतिवादी है, आम लोगों के नेता हैं, विकास के नेता हैं और विकास पुरुष हैं, जननायक हैं। ये कहा जा रहा है सर कि अब गठबंधन से मोहभंग हो गया, एक बार फिर से एनडीए का रुख कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही अभी तो कोई ऐसा कोई पुख्ता खबर तो बिल्कुल मैं पार्टी में हूँ और हमारे पास ऐसी कोई भी खबर नहीं पहुंची है। ये हो सकता है कि जिस तरीके की कवायद चल रही इंडिया के बैनर के तले, उसको लेकर के लोगों के जहन में ऐसी बातें फैलाई जा रही हों और ये जाहिर सी बात है कि लोग घबराए बैठे हुए हैं। मतलब ये कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है ना, ऑल इज वेल की स्थिति है? एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। देश उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में 2024 में ऐतिहासिक दिशा में हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। हेलो जी जी जी। तो वो उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं और कह रहे हैं 2-4 दिन में गठबंधन टूट जाएगा बिहार में। ये बिल्कुल ही उनका कयास है और इस तरीके के चीजों को लेकर के जरा भी चिंता करने की बात नहीं है। जो हिंदुस्तान जिस तरीके से सामाजिक न्याय के रास्ते पर चल रहा है, जो बराबरी के हक की मांग चल रही है, जो लोग बराबरी के पैरोकार है, बेरोजगारी जो दूर करने की जो बात है, जो रोजगार से नहीं मिल रहा युवाओं को, वो सारी जो उम्मीद जो बंधी है पूरे देश में, महंगाई से महिलाएं जूझ रहे हैं, सारे लोग जूझ रहे हैं, किसान अपने मोर्चे पर जूझ रहे हैं, पूरा देश त्रस्त है और उसको निकालने के लिए नीतीश जी ने जो कवायद शुरू की है उस पर आप बिल्कुल इत्मीनान रहें। ठीक है संजीव जी, देखिए कह रहे पूरा देश त्रस्त है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू और नीतीश के बीच दूरी बन रही, कह रहे हैं हमारे बीच तो दूरी नहीं है। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि दोनों के बीच दूरी बन रही है? ये जो गठबंधन है ये ठगबंधन है, ये जो गठबंधन है ये टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। तो कह रहे हैं इसका भविष्य भी है और आप जैसे लोग जो हैं, आप जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए है, वो बौखलाया हुआ है। संजीव जी देखिए, कहीं से भारतीय जनता पार्टी कभी बौखलाहट में ना रही है और ना बौखलाहट में है। तो क्यों नहीं सुशील मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि अब लालू और नीतीश के बीच दूरी आ गई है? लालू और नीतीश के बीच दूरी, तो दोनों एक दूसरे से पश्चाताप कर रहे हैं और नीतीश जी पश्चाताप में अपना ये कर रहे हैं कि हम क्यों आरजेडी के साथ गए और ये स्थिति बिहार के विकास अवरुद्ध हुआ। बिहार का विनाश की ओर बिहार बढ़ चुका है। लोग डेली का डेली हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं हो रही है, उसका पश्चाताप आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये स्थिति बनते जा रही है और जहां तक भाजपा में आने का जाने का सवाल है, तो मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पहले ही ये बात कह दी है, तो केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वही भारतीय जनता पार्टी को मान्य होगा, वही भारतीय जनता पार्टी मानते रही है और मानेगी। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि अब ये गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं गठबंधन करके? तो ये तो पूरा बिहार के लोग को खामियाजा भुगतवा भी रहे हैं। खामियाजा नीतीश कुमार जी, लालू यादव की पार्टी, उनके बेटे तेजस्वी यादव से गठबंधन करके अपना हाथ काला कर लिया, मुंह काला कर लिया नीतीश कुमार ने। और ठीक है अनवर जी, देख लीजिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच दूरियां आ रही है और पूरा बिहार जो है इसका खामियाजा भुगत रहा है। लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया, अब इसका खामियाजा पूरा बिहार भुगत रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो
मुंगेरी लाल के जो सपने की तरह बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं। असल में जो हकीकत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हताश है। 2024 में जो नतीजा सामने आने वाला है, दीवार पर जो इबारत लिखी जा चुकी है, उसको पार्टी पढ़ रही है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो एक तरफ तो प्रधानमंत्री के रूप में देश नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे। नहीं, आप कह रहे हैं वो हताश है, ये कह रहे हैं आप निराश है। ये समझ नहीं आ रहा सर, कौन हताश है कौन निराश है, किसके साथ दिक्कतें हो रही है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि देखिए मकर संक्रांति पर जब नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने आए थे तो मैं 7 मिनट के लिए वहां रुके। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये जिस तरह से हताश है, रिजल्ट जो 24 में आने वाला है इससे, इसीलिए इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं। चाहे वो मांझी जी के जरिए फैलाया जा रहा हो, चाहे हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब के जरिए फैलाया जा रहा हो, ये सारे वो हताशा जो इनकी है वो इससे साबित होती है। नहीं, अच्छा ये बताइए ना सर, ये बताइए ना कि मकर संक्रांति पर जब आए थे नीतीश कुमार तो कितनी देर की मुलाकात हुई थी? देखिए मुलाकात हुई थी ना, आए थे ना वो 7 मिनट की सर, चल के आए थे 7 मिनट की, पैदल चल करके वो आए थे लालू प्रसाद यादव जी के घर पे, श्रीमती राबड़ी देवी जी के घर पे पैदल चल करके आए थे। ये उनकी भावना को भी देखिए आप। नहीं, भावना तो आप लोगों के जहन में भी है ना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखने की। बातचीत हुई, आप ये भी देखिए कि अभी जो मुलाकात हुई है, हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी गए थे नीतीश जी के घर पे। उस मुलाकात में भी बहुत ही एक सौहार्द के वातावरण में बात हुई। 1 घंटे तक बात हुई, 1 घंटे तक बात हुई और तमाम विषयों पर बात हुई। और बातचीत के बाद जब हमारे नेता बाहर आए, श्री तेजस्वी यादव जी जो बाहर आए और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा हो जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक ही नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। ये जो हमारे गठबंधन की जो दिशा है वो बहुत ही बेहतर दिशा में हम जा रहे हैं। और सीटों के बंटवारे से लेकर के इंडिया गठबंधन को यूनाइटेड रखने में तमाम चीजों को देखें अगर आप सामने रखें तो सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है विनय जी, तो फिर ये कहा जाए कि इस गठबंधन का उत्तराधिकारी भी तेजस्वी यादव ही है, भविष्य उन्हीं का है। पहले तो क्या विनय जी, मैं सर लौटती हूँ। अनवर जी आ रही हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। विनय जी, मैं पहले एक चीज मैं कंफर्म चाहता हूँ कि जो अभी बीजेपी के माननीय प्रवक्ता जो बोल रहे थे, तो उनकी जुबान सुनने के बाद मेरे सामने जर्मन फिलोलॉजिस्ट और नाजी एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, पॉल जोसेफ गोबेल्स की याद आ गई। किस तरीके से भ्रम फैलाने का काम करते थे वो लोग उस समय में जर्मन में, जर्मन नाजी लोग जो लोग थे उनकी याद आ गई। और जो मुंह काला और हाथ काला करने की बात कर रहे हैं, अगर युवाओं को करोड़ों रोजगार देना, जो काले करने की और उसके बाद लाख दर लाख रोजगार देते चले जाना और एक रिकॉर्ड कायम करना जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए, वही ठीक काला तो चेहरा तो पता नहीं किसका, युवाओं का चेहरा जाकर के जरा देखें। ये लोग जिनको वादा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का, उस लिहाज से अभी तक 12 करोड़ रोजगार तो बीजेपी को देने थे। बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाई आप जाकर के सर आप लोगों ने भी तो इकट्ठे बोला था, ये तो नारा आप लोगों ने भी मिलकर लगाया था। मैं रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि युवाओं की क्या स्थिति हो चुकी है। ये नारा तो आप लोगों ने भी मिलकर लगाया था ना, उसके बाद आपकी राहें अलग हो गई, उनकी राहें अलग हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन मिलकर तो आप लोगों ने भी लगाया था। चलिए मैं अनवर जी का रुख कर लेती हूँ। अनवर जी देखिए, आप तो कह रहे हैं सब कुछ सही स्थिति है, सब कुछ सामान्य है, आज बैठक भी हुई लेकिन सब कुछ सामान्य है, दोनों नेताओं की बैठक हुई, बातचीत हुई, तीनों नेता अच्छे से मिले, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है सर, बार बार ये जताना, ये बताना कि देखिए लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जो है वो सीएम है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लालू जी का आशीर्वाद है। ठीक है सर, कोई एहसान किया है कि आप भी तो सत्ता में हैं, बार बार फिर इस बात को बताया और जताया क्यों जाता है? देखिए, जिस बयान का जिक्र आप कर रही हैं वो बयान बिल्कुल सरासर है ही नहीं।
ये मीडिया ने डिस्टॉर्ट करके पेश किया है। और हमारे जिस एमएलए ने ये कहा था, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही थी। मीडिया आपके नेता तो कहते हैं ना सर, आपके नेता तो अक्सर कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं आया है हमारे नेता की तरफ से। आप लोगों की तरफ से सर अक्सर आपके नेता, आपके कार्यकर्ता कहते हैं, और आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने भी इस बात को कहा कि देखिए जो लालू जी हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं, नहीं तो कैसे बन जाते। किसने कहा है? उन्होंने खुद ही इस बात को किया है कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं। ये सिर्फ मीडिया का फैलाया हुआ प्रचार है और ये भाजपा का फैलाया हुआ प्रचार है। वो भ्रम पैदा करना चाहते हैं। वो चूंकि हताश हैं, उनको मालूम है कि बिहार में तो 40 में से एक सीट भी नहीं मिलने वाली। जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में हैं, ठीक है, सामाजिक न्याय की जो आदत बिहार में चल रही है, रोजगार युवाओं को जिस तरह से दिया जा रहा है, उससे भाजपा बचला ही हुई है। चीजें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है। इसलिए वो तो सर देखिए वक्त बताएगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन दावे और वादों का दौर जारी है। राजनीतिक पार्टियां आप लोग कर सकते हैं दावा, लेकिन विनय भरत जी, अब सवाल ये भी है ना कि देखिए ये तो आप लोगों ने भी सुना था और ये कहा था कि देखिए ये हमारी पार्टी नौकरियां दे रही है। हाँ, ठीक है, हमने जितनी नौकरियां दी है, हमारी सरकार ने जितनी नौकरियां दी है बिहार में, क्या कोई मिसाल है उसकी? आज किसी एक रियासत, किसी एक स्टेट की मिसाल दे दीजिए, भाजपा शासित किसी एक स्टेट की मिसाल दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी से लोग त्राही हैं। उत्तर प्रदेश से पलायन करके, लेकिन ये भी कहा जा रहा है सर लॉ एंड ऑर्डर खराब है बिहार में, और ये वजह सीधे इसके पीछे बताई जा रही है क्योंकि आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया और उसके साथ सरकार है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि जो मौजूदा स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की वो खराब है। मणिपुर में किसकी सरकार है? 6 महीने से मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लीजिए, महिलाओं के उत्पीड़न की हालत उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, भाजपा शासित राज्यों में देख लीजिए। जो स्थिति है इन तमाम राज्यों की, जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के उत्पीड़न देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। और तब आप बिहार को अगर देखेंगी तो उस प्रोपेगेंडे से बाहर करके, उस प्रोपेगेंडे के आईने से बाहर निकल करके अगर बिहार देखेंगी तो बिहार में काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है और भाजपा शासित राज्यों से बहुत बेहतर है। ठीक है, विनय भरत जी, क्या वाकई अब जेडीयू में जो जिसका भविष्य आप देखते हैं वो तेजस्वी यादव ही है? अब क्या लगता है कि इस गठबंधन का भविष्य तेजस्वी यादव है, उत्तराधिकारी अब तेजस्वी यादव है, और अब क्योंकि संयोजक पद पर तो नीतीश कुमार ठुकरा चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे संयोजक पद नहीं चाहिए, तो फिर क्या भविष्य है आगे इस गठबंधन का? देखिए, भविष्य की बात तो खैर हमें अभी जो वर्तमान है वो बिल्कुल दोनों के हाथों में सुरक्षित है बिहार में। और उस बात को मैं कंटिन्यू करता हूं कि आज बिहार में इतनी स्थिति है कि जीडीपी के मामले में नंबर 1 है पूरे देश में बिहार। तो जो स्थिति भविष्य में देख पा रहा हूँ कि इन दोनों के हाथों में जो है पूरे बिहार की युवाओं की स्थिति, और बिहार की युवाओं की नहीं बल्कि यूपी के भी बच्चे जाकर के रोजगार ले रहे बिहार में, झारखंड से भी बच्चे बिहार गए रोजगार ले रहे। तो कहीं न कहीं बिहार पूरी नौकरियों का एपी सेंटर बना है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा, कल राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो बिहार सोल्यूशन के रूप में नजर आता है। तो जो दोनों, अब तेजस्वी यादव जी लगातार अपने पिताश्री से वो देखते रहे राजनीतिक, उनकी विचारधारा मजबूत रही है। बचपन से तेरे संघर्षों को देखा है उन्होंने पीठ पे लाठियों को, अपने पापा के पीठ पे लाठियों को देखा, उस जमाने से राजनीति को देखते चले आ रहे हैं और संघर्ष के बहुत मजबूत माटी से बने हुए वो हमारे लीडर है। तो और साथ में अभी नीतीश जी के साथ में उनको जो अनुभव प्राप्त हो रहा है, जाहिर सी बात है कि इस अनुभव से बिहार एनरिच होगा और चीजें बहुत ज्यादा लेकिन इंतजार तो कहीं और भी किया जा रहा है आपका सर। ये कहा जा रहा है कि अगर आप आते हैं तो फिर उस बारे में सोचा जाएगा। जी, एक बार सवाल को फिर से कहें। इंतजार तो कहीं और भी किया जा रहा है, जिस रास्ते से आप निकल के आए हैं वहां पे भी लोग इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर आप आते हैं तो सोचा जाएगा। अमित शाह ने कहा। ये नीतीश जी वो उनकी पॉलिटिक्स में मैं फिर से वापस कहता हूँ कि जो एक किस्म का एक फॉग बनाने की जो कोशिश होती है, अभी हमारा पूरा जो टारगेट है हमारा, वो बिल्कुल 2 ही तरीके की पार्टियां एक से एक विचारधारा पर हिंदुस्तान में काम कर रही है।
प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। जो संविधानवादी लोग हैं एक तरफ हैं, जो संविधानों को तोड़ने में, जैसे सीएनटी में सुराख बना देना। सर, ये विचारधाराएं तो बदलती रहती है और सर बदलते हुए देखा भी है हमने कि चुनाव किसके साथ लड़ा जाता है, फिर कहाँ किसके साथ गठबंधन होता है, उससे पहले किसके साथ होता है, फिर 17 साल पुराना गठबंधन जो है वो टूट जाता है। ये सब चीजें देखी है सर। लेकिन संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, कौन से ख्याली पुलाव पका रही है भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी को? कहां से ये भविष्यवाणी वो कर देते हैं कि देखिए अब तो दोनों के बीच दूरी आ रही है, अब ये गठबंधन टूट जाएगा? कह रहे सब कुछ ठीक है, अभी बैठक हुई है, इससे पहले भी मुलाकात हुई है, सब कुछ ठीक है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, एनडीए की बौखलाहट है कि इस तरह की बातें उछाली जा रही है मीडिया में। अरे मीडिया में बातें उछाली नहीं जाती है, उसका साक्षात प्रमाण देखने को मिला आज सुबह कि लालू यादव जी भागे भागे अपने बेटे उप मुख्यमंत्री को लेके नीतीश कुमार जी के दरवाजे पर चरण बंदन करने के लिए पहुंचे। तो सर, मुलाकात नहीं हो सकती है क्या? मिल नहीं सकते हैं क्या? कौन सी मुलाकात डेली, कौन सी मुलाकात करना चाहते हैं? क्या लालू यादव जी सरकार के मंत्री हैं? ये सरकारी योजनाओं के चर्चा करने गए हुए थे। वो उनको आभास हो गया है कि गठबंधन टूटेगा। आपसे बातचीत हुई है क्या नीतीश कुमार की? बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हुई है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी से बातचीत, भारतीय जनता पार्टी बात करना कहाँ चाहती है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है कि ऐसे लोगों को जो पलटी मार है, जो पलटू राम है, उनको हम लोग थोड़े लेने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, ये भी तो कहा है कि अगर आएंगे तो सोचा जाएगा इस बारे में। अरे सोचने और विचारने का काम केंद्रीय नेतृत्व का, उस पर हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता क्या टीका और टिप्पणी करेगा? केंद्रीय नेतृत्व के। तो फिर आपको कैसे पता कि लालू प्रसाद यादव को ये पता चल गया कि गठबंधन टूटने वाला है, वो भागे भागे चले गए मिलने के लिए? आप तो पूरा बिहार देख रहा है ना। नहीं, यही सोच के साथ क्यों गए? ये आपको कैसे पता कि इसी सोच के साथ गए हैं कि गठबंधन टूटने वाला है? और भी कुछ बातचीत हो सकती है। क्या सकरात का चूड़ा, दही और लाई लेके गए थे नीतीश कुमार के घर पर। हाँ, सकरात का सौगात लेके गए थे। किस बात के लिए? लालू यादव जी को मैं कहना चाहता हूँ कि उनको मीडिया के सामने आकर वक्तव्य देना चाहिए, बताना चाहिए आखिर किस कारण से गए थे। कारण तो लालू यादव बताएंगे ना। ठीक है, अनवर पाशा जी, एक आखिरी कमेंट जल्दी से। क्या लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी और श्री नीतीश जी के मिलने से भाजपा को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बहुत हम सरकार चला रहे हैं बिहार में, गठबंधन की सरकार चल रही है और बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कुशल तरीके से चल रही है सरकार। बहुत सारे विषय हैं जिन पर बात करने की जरूरत पड़ती है। सीटों के बंटवारे से संबंधित बातें होती हैं, बहुत सारे सरकार के फैसलों से संबंधित बात होती है, अलग नीतियों, आगे की नीतियों और कार्यक्रम के बारे में बातें होती हैं। पकड़ाए हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब ये नेता मिलते हैं, सरकार में शामिल नेता है, सरकार चलाने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आरजेडी के नेता हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। चलिए, मुलाकात तो हो रही है, मुलाकातों के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, तो यही मान के चलते हैं कि सब कुछ अभी गठबंधन में ठीक है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आगे अगला कदम क्या होता है और क्या इस गठबंधन का भविष्य होता है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।